दुर्ग जिले की धरा में पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन आगामी 25 दिसंबर को होने जा रहा है। भिलाई शहर के लोगों के लिए यह अत्यंत हर्ष की बात है कि आगामी 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सिविक सेंटर के जयंती स्टेडियम में श्री हनुमंत कथा का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के आयोजन को लेकर के जो आयोजकों हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से तैयारी की जा रही है। इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने श्रीमुख से भक्तों को श्री हनुमंत कथा का वाचन कराएंगे। इस संबंध में जो आयोजक हैं उनके प्रतिनिधि मंडल में जो प्रमुख हैं या कहें उन्हें जो संस्थापक है अध्यक्ष हैं उनका इस पर राकेश पांडे जी, उनका कहना है कि भक्तों को चूँकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का वाचन करने दुर्ग भिलाई नहीं अपितु समूचे छत्तीसगढ़ से लोग पहुंचेंगे। इसे लेकर के पूरी व्यापकता के साथ, चूँकि पहले कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी जब इसके पूर्व जो कथावाचक आए थे, तो उसे संज्ञान में लेते हुए जो आयोजक है उनका कहना है कि भक्तों के खान पान से लेकर के तमाम मेडिकल सुविधा से लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से लेकर के वाहन पार्किंग से लेकर के सभी तमाम मूलभूत जो ज़रूरतें उसे वहाँ पे कथा स्थल में उपलब्ध कराया जाएगा। लगातार यहाँ इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उनका ये भी कहना कि क्योंकि जो कथा के आयोजन को लेकर के उन्होंने ये भी बताया कि कथा को लेकर के हनुमंत कथा का वाचन करने दूर दराज के क्षेत्रों से भक्तों के शुरू में ही पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कथा शुरू होने के पूर्व से ही भक्तों के यहाँ आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के भी भक्तों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई है। लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों को प्रतिदिन यहाँ पे भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। हालांकि आयोजकों ने बताया कि 50,000 भक्तों के बैठने की व्यवस्था बनाई। इसके पूर्व जो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यहाँ पे आयोजित की गई थी उसमें लाखों की संख्या में भक्त पहुँचे थे, जिसकी वजह से अव्यवस्था की स्थिति देखने को मिली थी। तो उनका कहना है, राकेश पांडे जी का कहना है कि इसे दुरुस्त किया जाएगा। किसी भी प्रकार के भक्तों को आने में यहाँ कोई तकलीफ ना हो, रुकने खाने में कोई तकलीफ ना हो, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही उनका यह भी कहना है चूँकि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो कथा स्थल से काफ़ी दूर रहती, तो उनके लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई। जो बुजुर्ग भक्त है विभिन्न क्षेत्रों से जो पहुँचते हैं पार्किंग स्थल पर ई रिक्शा को मौजूद रहेगा, जो भक्तों को वहां बिठा करके अब कथा स्थल तक पहुंचाएगा। तो एक प्रकार से एक अच्छी पहल है, चूँकि सनातनियों का कहना है कि श्री राम कथा का वाचन करके उनके जीवन के सारे जो पाप कर्म है वो निश्चित रूप से कट जाते हैं। तो इसे लेकर के आयोजकों के साथ साथ दुर्ग भिलाई के लोगों में भी काफ़ी हर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि आयोजन मंडल में जो सभी धर्मों के लोग शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के लोग उपस्थित हुए। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस कथा में कितने लोग उपस्थित होते हैं, और आयोजकों का जैसा कि मानना है और कहना है कि इसके लिए व्यापक रूप से व्यवस्था बनाई जा रही ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये कथा शुरू होने के उपरांत ही देखने को मिलेगा। साथ ही कथा के दौरान 3 दिवसीय दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्त सीधे पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के उसके समाधान को लेकर के उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हर हनुमान कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा इस प्रकार का किया जाता है, वो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। इसमें यह भी देखने को मिलता है कि पंडित जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर भक्तों को अपनी ओर बुलाते हैं। किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है ये पंडित जी द्वारा तय किया जाता है। वहीं दूसरी ओर भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पंडित जी से संपर्क करते हैं। ये भी देखने को लगा पंडित जी द्वारा बताई गई जितनी भी बातें हैं भक्तों के संबंध में 100% खरी उतरती है। तो यह इसका लाभ निश्चित रूप से आप भी उठाइए और कथा स्थल पर श्री हनुमान कथा का वाचन कर अपने जीवन को धन्य करिए। माननीय बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनका कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू होगा और 29 तारीख को समापन होगा। लगातार 25 से लेकर के 29 तारीख तक के उनके कथा का समय 2 बजे से 6 बजे तक का समय है। स्थान जयंती स्टेडियम भिलाई नगर सिविक सेंटर के पास में स्थान है। आप सभी उस कथा के लिए आमंत्रित हैं। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर के विश्व को सनातन से जोड़ने के लिए आप आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारी इस्पात नगरी और हमारा दुर्ग जिला उनके इस समागम में शामिल होगा। चूँकि पूर्व में भी कई कथाओं में उनकी व्यवस्थाओं से हम सभी रूबरू हुए हैं और भारी संख्या में भक्तगण का आगमन होता है, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं रुकने से लेकर के साफ सफाई और चिकित्सा तक की सुविधाओं के साथ में कोई असुविधा ना हो, उसके लिए विशेष टीम बनाई गई है। 11 प्रकल्पों के साथ में हम सभी सुविधाजनक ढंग से उनका स्वागत करेंगे। भरोसा 24 न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे।